चीन में कहावत है कि दी ओनली थिंग लेफ्ट इन चाइना इज राइट। कहते तो हैं कम्युनिस्ट, लेकिन बचा है सिर्फ राइट, हर कुछ राइट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन पे आरोप लग रहा है कि वो विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, और उसके जो नेता हैं जिनपिंग, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो एक तानाशाह बन चुके हैं। आज की बात यह है कि जापान में उनका दौरा होना था जिनपिंग का, वो शायद जापान ने कैंसिल कर दिया है। इस बीच ये भी सूचना आ रही है कि पारसेल आइलैंड के आसपास चीन के जमावड़े को देखते हुए अमेरिका ने अपने 2 नौसेना के बेड़े को लेकर के निमिट्ज और रोनाल्ड रेगन को लेकर युद्धाभ्यास में जुटा है। लेकिन जैसा कि आज आप देख रहे होंगे कि जो आज शीर्षक है, हिटलर, जिनपिंग और चीन, सोच के देखिए कि साम्राज्यवादी ही तानाशाह, फासिस्ट होता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल लद्दाख में बयान दिया कि साम्राज्यवादियों का, विस्तारवादियों का दिन लद चुका है, और नहीं भी लगता है तो इतिहास गवाह है कि लोग सारे मिलकर लाद देते हैं। हम आएंगे दोनों में समानताएं जिनपिंग और हिटलर में क्या है, अभी के चीन और तब के जर्मनी के बारे में भी हम बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, सही है ये बात कि जर्मनी हिटलर के समय या फिर जिनपिंग अभी जो है, जिनपिंग के समय चीन में लगभग ये तय हो गया है, उस समय हुआ था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही मौका है कि पूरे दुनिया पे चढ़ाई कर दो। वो हिटलर पूरा यूरोप पे कब्जा करना चाहता था, जिनपिंग जो है पूरे दुनिया पे छाना चाहता है। दोनों की जो आर्थिक ताकत पे बड़ी जोर थी कि पहले अपने आप को आर्थिक रूप से बड़ी मजबूत करो। 40 साल से करीब इस काम में चीन लगा हुआ है, और भारत का करीब 6 गुना उसका इकोनॉमी है, जीडीपी। उसी तरह से जर्मनी जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में उसके कह दिया गया कि जर्मनी निहत्था रहेगा, डिमिलिटराइज होगा, तो हिटलर ने 1933 में सत्ता संभालते ही पहला काम किया कि वो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है उसको तोड़ दिया, और इकोनॉमी पर बहुत ध्यान दिया कि ताकि उससे जो पैसा मिले, जो चीन में हो रहा है अभी, उससे जो पैसा आए, आर्थिक ताकत से जो पैसा आए, उसको फिर मिलिट्री को मजबूत करने में लगाया जाए, और अगल बगल कब्जा करने में, दावा ठोकने में, और साम्राज्य को बढ़ाने में। इसलिए वो साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, विस्तारवादी, फासिस्ट या तानाशाह कहलाते हैं। आप सोच सकते हैं इस चीज का, इसका विस्तार से आप देखने की कोशिश कीजिए। मैंने भी कोशिश की है। अभी जिनपिंग कर क्या रहे हैं? जिनपिंग अपना हर तरह से हाथ पांव मार रहे हैं। लद्दाख के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, वहां से कोई अभी खबर नहीं आई है, जस के तस है। स्प्राटली आइलैंड्स, पारासेल आइलैंड, पूरे दक्षिणी चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, सबकी का नींद वो हराम कर रखा है चीन ने, जिनपिंग के नेतृत्व में। ताइवान पे तो खबर ये है, कुछ लेखक कहते हैं कि शायद इसी साल धावा बोल दे चीन कब्जा करने के लिए, कि ताइवान जो है उसके आंख का कंकड़ है। हांगकांग पर आप जानते ही हैं कि आज लगभग चीन अपना कब्जा पूरी तरह से कर चुका है। स्प्राटली को लेकर के चाहे इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो, सबसे भिड़ा हुआ है। आप पारासेल को देखिए तो वो इलाका है जहां पर वियतनाम, ताइवान, वो सब के सब उसके भुक्तभोगी हैं। लेखक तो ये भी लिखते हैं कि उसने 6 वार की, और चाइना ने 6 युद्ध का पूरा प्लान बना रखा है। 6 युद्ध, उसमें ये भी युद्ध शामिल है कि हो सकता है आज से 10 साल बाद वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश करें। साउथ तिब्बत तो कहता ही है उसको,
6 वॉर्स, 2060 तक वो रशिया से भी भिड़ेगा, ऐसा लिखने वाले लिखते हैं। अभी 21 देश है, कोई एक उसका पड़ोसी देश नहीं है जिससे उसका सीमा विवाद नहीं है, या फिर कहिए विवाद नहीं है। उसके तो जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन में है ही, मिलिट्री सिविलियन कोऑपरेशन से आगे बढ़ो, यानी कि इकोनॉमी मिला के चलो। दूसरा, ग्रेट मिलिट्री हो। जिनपिंग ने 2015 में ये दिया था कि ग्रेट मिलिट्री होना चाहिए 2030 तक, और 2049 का भी उसका एक प्लान है। उनके मन में यही है कि अभी नहीं तो कब, और दुनिया के मन में है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि फिर चाइना को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अब जरा देखिए प्रधानमंत्री मोदी का बयान। जहां तक अब हिटलर की बात कर रहे थे, समानताओं की बात कर रहे थे, हिटलर 33 में आते ही मैंने आपसे कहा कि उसने इकोनॉमी पर ध्यान देना शुरू किया, उसने यहूदियों पर ज़्यादा टैक्स लादा, और बाद में हम सब जानते हैं 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। जहां तहां फैलने की कोशिश वो शुरुआत से ही कर चुका था। सबसे पहले अपने जन्मस्थान ऑस्ट्रिया पे कब्जा जमाया, फिर चेकोस्लोवाकिया को साथ कर लिया, और 1937 में स्पेन में जब सिविल वॉर हुआ था तो वहां जाकर भारी बमबारी की। बहुत उनके पास जहाज आ चुके थे, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत आगे बढ़ रहा था, बहुत तेजी से, बहुत कम समय में हिटलर। लेकिन जब 1939 में उसने सोवियत संघ से एक समझौता किया पोलैंड को आपस में बांट लेने का, और 1 सितंबर 1939 को जब उसने धावा बोल दिया पोलैंड पे, तो 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि अब तक बड़ा ढीले चल रहे थे, उनका हिटलर को आगे बढ़ने में उनकी जो एक मौन मतलब कमजोरी थी, वो वॉर डिक्लेयर करना पड़ा। लोग तो ये भी कहते हैं कि जब जापान ने 1937 में ही जब चीन पे धावा बोल दिया था, और जापान जर्मनी का और इटली का एक जोड़ था, एक्सिस जिसको कहते हैं, एक्सिस पावर, तभी से वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी। लेकिन 1939 में जैसे ही पोलैंड में पर आक्रमण हिटलर की जर्मनी का हुआ, तो फिर ये वार छिड़ पड़ा। अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि किस तरह से 21 देशों के साथ चीन भिड़ा हुआ है, 6 वॉर्स की प्लान कर रखी है, और जिनपिंग की मिलिट्री डॉक्ट्रिन सामने है। देखते हैं क्या होता है, और शायद एक गोलबंदी या उसकी जल्दबाजी है तो दूसरी तरफ गोलबंदी है होगी, क्योंकि जैसा जैसा आप बयान देख रहे हैं, पूरी दुनिया का रिएक्शन देख रहे हैं, चाहे कोरोना को लेकर, चाहे साउथ चाइना सी को लेकर, चाहे लद्दाख को लेकर, चाहे ईस्ट चाइना सी को लेकर। ये है कहानी। हमारे पड़ोस में नेपाल का कुछ हिला के कब्जा कर रखे हैं, भूटान में कब्जा कर रखे हैं, और दावा भी ठोकता है, यहां तक कि वो पूरे कोरिया पर ही दावा ठोकता है। चाहे कि वो अब इतिहास में कहता है, जिनपिंग को ये लगता है कि जो युआन, मिंग, हान आदि जो डायनेस्टी का जो साम्राज्य था, वो ऐसा साम्राज्य होना चाहिए। और साम्राज्यवादी यों को हिटलर भी लगा था, पूरे दुनिया में कंपन हो गई थी, पूरी दुनिया नतमस्तक थी, और सोवियत यूनियन जैसे ही कूदा अमेरिका ब्रिटेन के साथ, तो फिर पासा पलट गया। फिर जानते हैं आप कि जर्मनी का क्या हश्र हुआ, एडोल्फ हिटलर का क्या हाल हुआ, हश्र हुआ। प्रोपेगेंडा मशीनरी में भी आप देखिएगा तो चीन के सिस्टम या जिनपिंग के सिस्टम में और एडोल्फ हिटलर के सिस्टम में बहुत समानताएं हैं। उनके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। पूरी उन्होंने स्पाइंग कर रखी है पूरे अपने देश में, एडोल्फ हिटलर भी करता था। और आजकल तो डिजिटल जमाना है, तो आप हर तरह से अपने मतलब स्पाइंग करके अपने जितने विरोधी हैं उनको जेल में डाल दो। लाखों की संख्या में लोग जेल में हैं चीन में इस वक्त। एडोल्फ हिटलर के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो यहीं पे आके इस वक्त चीन खड़ा है, बड़ा साम्राज्यवादी, बहुत जल्दबाजी में है। जिनपिंग को भी लगता है बहुत जल्दी है। और वहां भी देखिए एक और समानता है, एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के साथ अपने सारे जो उनके प्राइवेट
बिजनेसमैन थे, बिजनेस के उद्योगपति थे, उनको स्टेट के अधीन कर दिया और यही काम जिनपिंग ने किया है। जी हाँ, इसको एक संज्ञा भी दी जाती है, छोड़ दीजिए उसको अभी। लेकिन मोटे तौर पर इसी मुहाने पर इस वक्त चीन है, इसी बहाने पर चीन है। और आप समझ सकते हैं कि जो दुनिया में गोलबंदी हो रही है वो क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। इसीलिए शायद हो रही है कि उसके इरादे बहुत खतरनाक है, वो जल्दबाजी में है और कुछ भी कर सकता है। जिनपिंग कुछ भी कर सकते हैं और अगर कुछ करने पर आमादा हो जाते हैं तो जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दिन लद गए हैं साम्राज्यवादियों के, और अगर वो सुधार नहीं करते, वापस क्रीज में नहीं लौटते, तो फिर सब मिल के उनको वापस भेज देते हैं। धन्यवाद।